सभी प्राणी समान है, सब में आत्मा एक है। तो मांस मदिरा क्यों खाते भैया? कि बाघ से कहीं नहीं पूछते हैं, बाघ घास नहीं खाएगा, गाय मांस नहीं खाएगी, उसका अपना स्वभाव है। दोनों प्राणी तो एक है, उसी परमात्मा की लीला है, दोनों के स्वभाव अलग अलग नहीं। तो ऊर्जा तो ठीक है, बिजली तो ठीक है, पंखे में आइए आप कहिएगा पंखा सारा रोशनी नहीं दे रहा है, यहाँ अनार है, पंखा चल रहा है, और बिजली का बल्ब अगर लगा दीजिए तो रोशनी देगा, वो हवा नहीं देगा। दोनों में ऊर्जा एक ही है, दोनों में इलेक्ट्रिसिटी है, दोनों में बिजली ही है। अब यंत्र जिस मशीन में आप बिजली को लाए हैं, उस मशीन के अनुसार वो बिजली काम करेगी। बिजली पंखे में आई है तो हवा देगी, हीटर में आई है तो गर्मी देगी, बल्ब में आई है, बत्तियों में आई है तो रोशनी देगी। ऊर्जा एक ही है, एक ही इलेक्ट्रिसिटी है। तो सभी प्राणी में ऊर्जा तो निश्चित रूप से एक है, लेकिन सबसे कर्मफल, सबका स्वभाव एक जैसा नहीं है। आप जानते हैं कि संसार में किसी आदमी के अंगूठे का निशान दूसरे से नहीं मिला। जो अंगूठे का निशान एक आदमी का है, वह संसार में दूसरे का नहीं हो सकता है। ये तो आप रोज देखते हैं। तो देखिए, ऊर्जा एक ही है, लेकिन हर शख्स में, हर प्राणी में उसका व्यक्ति, उसका प्रकटीकरण अलग है। इसीलिए एक रूपता आपको नहीं मिलेगी। सबके चेहरे तो अलग अलग है, स्वभाव अलग अलग है, प्रवृत्ति अलग अलग है, प्रकृति अलग अलग है, सबकी अलग होती है। ऊर्जा एक ही, ऊर्जा वही मिलती है जहाँ जैसे जिस संयंत्र में, जिस एप्रेटिस में आप इस्तेमाल करें। यहाँ नाम नहीं है, झारसुगुड़ा के कोई गुरु महान है। क्या शिव गुरु किसी के शरीर में आते हैं और दूध पीकर चले जाते हैं? मैं तो दूध पीता नहीं, इसीलिए मजा नहीं आया। एक गुरुबान ने पूछा है, क्या शिव गुरु किसी के शरीर में आते हैं या दूध पी के चले जाते हैं, यानी रसगुल्ला खाने चले जाते हैं, कुछ करके चले जाते हैं, कुछ खा पी लेते हैं? एक बात बताइए, एक बात का उत्तर हमको दीजिए। आपके घर में कोई भले आदमी बिना पूछे जाएगा? आपके घर में या मेरे घर में कोई भले आदमी, जेंटलमैन, कोई अच्छा आदमी, भला मनुष्य बिना पूछे, बिना परमिशन के, बिना अनुमति के जाएगा? नहीं जाएगा। तो खबर करेगा कि फला आदमी आया है, आप बहन जी को या भाई जी को खबर करिए, हम मिलना चाहते हैं। आप कहिएगा नहीं मिलेंगे तो लौट जाएगा, आप कहिएगा मिलेंगे तो आएगा, बैठाइएगा, बुलाइएगा तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो भले आदमी तो आपके घर में बिना पूछे नहीं जाएगा। और चोर पूछ के जाएगा कि बेटी के हमारा परमिशन से तो चोरी करेगा? चोर पूछ के नहीं जाएगा। लुच्चा, बदमाश पूछ के कर जाएगा अपने घर में। उसको बदमाशी करनी है तो आपको पूछेगा वो कि अपने मन से बदमाशी करके चला जाएगा, उसके बाद आप उसको ढूंढते रहिए तो करते रहिए, चला। यानी चोर पूछ के नहीं घुसते हैं, बदमाश पूछ के नहीं घुसते हैं। हर एक भले आदमी बिना पूछे आपके घर में नहीं जाएगा। महादेव चोर है कि भले आदमी है? भैया किसी से पूछ सकते हैं, वह शिव है, कल्याणकारी है, सबका भला करता है। तो वही गुरु है ना, कि दूसरा गुरु है वही शिव गुरु, वही शिव न गुरु है, वही शिव न महाकाल है, वही शिव न उमा के पति है, वही शिव की पत्नी न भगवती है, वही गुरु भी है। एक आदमी है जिसकी बीवी भी है, बच्चे भी है, स्कूल में भी पढ़ाता है। अगर उसका सत्यनारायण नाम है तो मास्टर भी रहेगा तो सत्यनारायण, पति भी रहेगा तो सत्यनारायण, किसी का बेटा भी होगा तो सत्यनारायण, नाम तो वही रह जाएगा, आदमी तो वही है। तो शिव गुरु तो चोर नहीं है, उचरका नहीं है। तो आपके घर में घुसे कैसे बिना आपसे पूछे? इसका मानी जो घुसा है वो झूठ बोलता है, कह रहा है कि हम शिव गुरु हैं। बहुत चोर को हम लोग पकड़े हैं,
अपनी नौकरी के भीतर, तो कहे जी हम तो कुछ नहीं किए, हम तो मंदिर में पूजा करते वो 4 बजे भोर पे उठ के शिव मंदिर में हम सब काम करते थोड़े हैं। अब उधर सारा पक्का चोर पकड़ाया चोरी, तो शिव गुरु शरीर पर नहीं आ सकते, कोई भले आदमी नहीं आ सकता, कोई देवता शरीर पर नहीं आ सकते। जो आते हैं वो समझिए चोर हैं और झूठ बोल रहे हैं, वो अशरीरी नीचे की आत्माएं हो सकती हैं जो झूठ बोल रही हैं। जी, जो जिज्ञासाएं की है वो नमः शिवाय ओम नमः शिवाय का कहता है कि ओम नमः शिवाय क्यों नहीं, नमः शिवाय क्यों? एक भाई ने पूछा है कि ओम नमः शिवाय क्यों नहीं, नमः शिवाय क्यों? कहिए कोई दिक्कत नहीं, करिए ओम नमः शिवाय भी करिए कोई दिक्कत नहीं, नमः शिवाय भी करिए कोई दिक्कत नहीं। दोनों से कोई बहुत परिणाम नहीं आना, बहुत अंतर नहीं आना। अंतर आएगा गुरु से। अगर शिव को गुरु मान के उनके द्वारा कहे गए या उनसे रिश्ता बना के आपने रखा है तो गुरु ज्ञान देते हैं, एक दिन आपको बता देंगे कि ओम तो श्री है, सबके नाम में लगता है, इसीलिए शिव के नाम मंत्र को जब आप जपेंगे तो ओम नहीं लगेगा और नहीं जपेंगे तो ओम लगेगा। ओम नमः शिवाय लिख सकते हैं, लिखना ही चाहिए आपको। ओम नमः शिवाय बोल सकते हैं, बोलना ही चाहिए। मेरा ही नाम ले रहे हैं तो श्री नहीं लगाइएगा, आपको लगाना चाहिए। लेकिन हमको तो बाबू जी से पुकारे में श्री लगा के, मेरा बाप हमको बुलाएगा श्री हरिंद्रानंद जी की हैरानी तुरंत हम पूजन बाप का मुठ श्री लगाया। अपने रिश्ते में श्रीदेवी नहीं लगता है। जब उस महादेव को अपना बनाइएगा तो ओम की जरूरत खत्म हो जाती है, नहीं बनाइएगा तो बोल सकते हैं ओम नमः शिवाय, लिख सकते हैं ओम नमः शिवाय, कोई दिक्कत नहीं है। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय में बहुत फर्क नहीं है। वो गुरु से जब जुड़िएगा, शिव से जब जुड़िएगा तो बाद में आपको खुद ही वो समझा देंगे क्या सही है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। हमसे कायला समझ रहिएगा, हम झूठों का इसमें कायला पड़े आप तो लोग जा सके। जी जैसा है, शिव को ही गुरु क्यों माने? बहुत सारे देवी देवता हैं, उनको क्यों नहीं गुरु माना जाए? बिल्कुल सही है। और लोगों को गुरु क्यों नहीं माना जाए? हम सरकार में थे, मजिस्ट्रेट हुए, फिर बाद में डीएम हुए, फिर बाद में ज्वाइंट सेक्रेटरी हुए। आप कोई लड़का कह रहा है कि हम स्कूल नहीं जाएंगे, ये जो मजिस्ट्रेट साहब है ना उन्हीं से पढ़ेंगे। हम कह रहे हैं भैया हम जानते तो जरूर है ABCD, लेकिन पढ़ा नहीं सकते हैं। हम तो सरकार की नौकरी करते हैं, दंडाधिकारी हैं, मजिस्ट्रेट है, हमारा काम दूसरा है, कोर्ट कचहरी का काम है, हम तो पढ़ाएंगे नहीं। अब उसका पापा हमको कह रहा है कि कहा आप गौर पोथी नहीं जानते हैं, कॉको नहीं जानते हैं, ABCD आपको नहीं मालूम है। हम कहेंगे भैया मालूम है, बिना मालूम है सारा हम डिप्टी कलेक्टर हुए कैसे भैया मालूम है हमको, लेकिन हम ये काम नहीं करते हैं ना। अपने बच्चे को भेजिए तो अस्पताल में पढ़ने के लिए, डॉक्टर को नहीं बुझाता है कॉको, डॉक्टर को नहीं पता है ABCD, उसमें पता, वो पढ़ के अपने डॉक्टर बना है, भेजिए तो कहेगा भैया हम इलाज करते हैं, हम पढ़ाते थोड़ी। इतना पढ़ लिख के भी आप नहीं पढ़ा सकते हैं, कहेगा भैया मेरा काम दूसरा है, पढ़ लिखने से क्या होगा, मेरा काम दूसरा है, हम तो इलाज करते हैं, लोगों को रोग मुक्त करते हैं, मेरा काम है। ठीक उसी तरह से आप जिन देवताओं को गुरु बनाना चाहते हैं, देख लीजिए कि वो पढ़ाने का काम करते हैं कि नहीं करते हैं। अगर नहीं करते हैं तो वो पढ़ाई जानते जरूर हैं, पढ़ाने के नहीं, उनका काम दूसरा है, उनकी ड्यूटी अलग है। वो आपकी किताबों में भी लिखा है कौन देवता क्या करते हैं, और शिव पुराण में ही लिखा है कि शिव क्या करते हैं। शिव पुराण, जबकि पुराण बहुत ऑथेंटिक नहीं माना जाता है, शिव पुराण में भी लिखा है कि शिव कह रहे हैं ब्रह्मा और विष्णु जी से कि आप लोग सृष्टि की उत्पत्ति और पालन का काम करिए, मैं फिर सृष्टि के लोगों को, सृष्टि के जीवों को ज्ञान देने का काम करूंगा। इसीलिए आपकी किताबें, आपके ग्रंथ कहते हैं शिव गुरु हैं, महागुरु हैं, गुरुओं के गुरु हैं। दूसरे देवताओं को आपकी किताबें भी गुरु नहीं कहती हैं। ये जैसा है कि शिव की शिष्यता में भोजन की पवित्रता, मानसिक पवित्रता पर जोर क्यों नहीं है?
एक भाई ने पूछा है कि शिव की शिष्यता में भोजन की पवित्रता पर, मानसिक पवित्रता पर जोर क्यों नहीं है? देखिए, स्कूल में नियम किसका चलेगा, पहले इसका फैसला कर लीजिए। स्कूल में नियम किसका चलेगा, लड़का का कि मास्टर साहब का? मास्टर साहब का चलेगा। अगर लड़के का स्कूल में नियम चलेगा तो 12 बजे 11 बजे दिन में स्कूल के सामने देखिएगा सब लड़का कबड्डी खेलता। आप लोग पता नहीं कबड्डी का माने पूछते हैं कि नहीं, मैंने खेल खेल रहा, कबड्डी खेल रहा। अब मास्टर साहब सीटी बजा रहे हैं, लिखने का काम कर रहे हैं, कहेंगे लड़का के मन से मास्टर चल रहा। लड़का पढ़ना नहीं चाहता, वो खेलना चाहता, उसका स्वभाव है कि बच्चा खेलेगा। तो स्कूल में मास्टर का कानून चलेगा, शिक्षक का नियम चलेगा, वो पढ़ाता है, वो पढ़ाएगा, उसका नियम चलेगा। हम लोग के स्कूल के प्रिंसिपल कौन है? आप भी कह रहे शिव शिष्य, यानी शिव गुरु है, उनके शिष्य हैं, तो नियम चलेगा। गुरु जी कहते हैं हमारा आप कैसे बताइए? और शिव तो जगत का गुरु है, समुद्र के किनारे रहने वाले मछुआरों का भी गुरु है। वो जंगलों में जो कुछ किसी को खाना नहीं मिलता, जो मांसाहार करते हैं, उनका भी गुरु है वो, उनको भी स्वतंत्रता है शिव को गुरु मानने की। आपने नहीं देखा होगा, हमने देखा है जब बाढ़ आती है देहातों में, बिहार में ज्यादा कुछ हिस्से में, तो लोग अब परिवार को लेकर रेलवे लाइन पर चले जाते हैं और खाने को कुछ नहीं मिलता है शुरू में, बाद में सरकार की सुविधा पहुंचती है। तो लोग मछलियों को पानी से पकड़ के आग में तल के बच्चों को खिलाते हैं। तो शिव तो जगत का गुरु है, और जगत में तो तरह तरह के लोग रहते हैं, भिन्न भिन्न स्वभाव के लोग हैं, भिन्न भिन्न प्रवृत्ति के लोग हैं, भिन्न भिन्न प्रकृति के लोग हैं। इसीलिए शिव ऐसा कानून नहीं बना सकता, उसको तो सबके लिए दरवाजा खोल के रखना है। आप खाइए तभी ठीक, नहीं खाइए तभी ठीक। आप जानिए कि किस चीज के खाने से क्या असर आपके शरीर पर पड़ेगा, ये आप जानिए। शिव के यहाँ शिष्य के रूप में कोई रोक टोक नहीं। जी, लेकिन जैसा है कहा जाता है मोक्ष मूलम गुरु कृपा। आपके प्रथम सूत्र में दया मांगने की विधि दी गई है। दया ही क्यों मांगे, कृपा क्यों नहीं? देखिए, मैं इसका उत्तर तो देता, लेकिन गुरुबानी अब तो उठ के जा रही है। कहने का अर्थ हुआ कि उनको अब शाम हो रही है, उनको होगी दिक्कत, लोग अब जाने के मूड में हैं, इसीलिए इसका उत्तर छोड़ दीजिए, माफी दे दीजिए। ये झारसुगुड़ा का ये कार्यक्रम, ये शिव गुरु महोत्सव, वैसे भी उड़ीसा मुझको बहुत अच्छा लगता है। यहाँ के लोग बड़े अच्छे लगते हैं, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की सभ्यता है, आध्यात्मिक रूप से बड़ी अच्छी है, बड़ा बड़ा सुंदर है। फिर कभी आप बुलाएंगे नहीं तो हम जरूर आएंगे, मौका मिलेगा तो हम जरूर आएंगे। आप शिव को गुरु माने, वह महादेव आप पर दया करे। और भगवती की पूजा के दिन है, मैं तो कहूँगा महादेव से कि निश्चित आप पर दया करें। आज के दिन शिव की चर्चा, उनके पतिदेव की चर्चा, उनके सब कुछ की चर्चा आप यहाँ हो रही है, आप उसमें शामिल हैं, हम उसमें शामिल हैं। इससे बढ़िया सौभाग्य और क्या हो सकता है, इससे बढ़िया शुभ दिन और क्या हो सकता है। और भगवती से भी हम प्रार्थना करेंगे कि वो हम लोगों पर दया करें, आप पर दया करें और अपनी दया दृष्टि हम लोगों पर बरसाएं। शिव भी बरसाएं, भगवती भी बरसाएं, हम लोगों के दुख थोड़े कम हो जाएं, हम शिव गुरु के सचमुच में शिष्य बने, यही प्रार्थना महादेव से भी है। और दशहरा है तो चलिए औपचारिकता में भगवती से भी है, दोनों से है, आपके लिए भी है, अपने लिए भी है कि हमें शिव गुरु का पथ दिखलाएं, हम पर दया करें, हमारी थोड़ी मदद करें। आप सबों को मेरा प्रणाम, आप मेरा प्रणाम स्वीकार करिए।